हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए जीएस सीरीज जो है वो कंटिन्यू आप लोगों के लिए जो है चलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको जो भी कैंडिडेट हैं जो वीडियो को वॉच करते हैं पहले से, तो उन लोगों को पता होगा कि जो भी अभी तैयारी 1 से लेकर 4 तक 3 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें जो है 1310 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह जो है वो है, जो सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएंगे। इसके पहले आपके काफ़ी वीडियो प्रोवाइड हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी अब तक आपके एग्जाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिलीव करके देखिए, आपको सारे क्वेश्चन की जो है वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, और आपका जीएस जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। शुरुआत करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई है कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? ये बात जो है वो किसने कही थी? आपको ये बताना है। डफरिन ने, कर्जन ने, मिंटो ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा डफरिन, और डफरिन राइट आंसर होगा। कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डफरिन ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह बहुत सूक्ष्म यानी कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन जो है वो भारत के वायसराय थे। क्या थे? तो वायसराय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कंप्लीट इसकी देखेंगे व्याख्या, तो व्याख्या में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमचंद बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ तथा 1886 और 87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुआ। यानी कि पहला जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में हुआ, और इसकी अध्यक्षता व्योमचंद बनर्जी ने की। जब दूसरा हुआ तो 1886 में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने, और तीसरा हुआ था मद्रास में जिसकी अध्यक्षता जो है वो बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। तो इस प्रकार से आंसर बी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? ये यहाँ पर स्थापना की बात की जा रही है, और पिछले वीडियो में हमने अध्यक्षता की बात की थी कि किसने उसकी अध्यक्षता की थी। स्थापना तो 1885 में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर जो है वो ई नंबर ऑप्शन है इसका, कि स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो यहाँ पर जो है इसका ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष की बात जो है अभी हम लोग देख चुके हैं कि इसकी जो है पहले अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब हम लोगों ने देखा तो जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमचंद्र बनर्जी, यानी कि व्योमचंद्र, ये वाला डब्ल्यू.सी. बनर्जी आंसर सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन जो हुआ था आपका कलकत्ता में उसकी अध्यक्षता की थी, और बदरुद्दीन तैयबजी ने जो मद्रास में हुआ था इसकी की थी, और इन्होंने जो है कलकत्ता की थी। और पहला आपका कहाँ हुआ था? तो पहला आपका बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। तो इस प्रकार जो है सही आंसर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट को देखेंगे, जहाँ की आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 74 का बी नंबर ऑप्शन, एनी बेसेंट जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन की ये हो जाती है कंप्लीट व्याख्या। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 75 नंबर जो क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया था 1912 में जो पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर पटना की बात की गई है कि पटना में कौन थे? तो RN मुधोलकर, SC मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पटना का बताना है कि अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आप व्याख्या देखेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर जो है वो ए सही है। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो RN मुधोलकर थे। तो इस प्रकार से आपका जो है ये सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लखनऊ समझौता पूछा गया है कब हुआ था? और फ्रेंड्स आपको बता दें ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी में पूछे गए हैं अथवा जो बीपीएससी का जो प्री एग्जाम है उसके पूछे हुए क्वेश्चन है। तीनों तैयारी जो अभी तक हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड कैंसिल वाला, वो सारी जो है तैयारी के क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस प्रकार से आप जो है लखनऊ समझौता जो है वो हुआ था, कब हुआ था? बी नंबर ऑप्शन 1916 जो है वो इसका राइट हो जाएगा। और इसकी देख लेते हैं कंप्लीट व्याख्या। तो लखनऊ समझौता जो है वो कब हुआ था? 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। तो ये आपका जो है यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, यदि ये पूछ लेता है कि ये समझौता जो है वो किस किस दल के बीच हुआ था, तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच हुआ था, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? गया जो कि बिहार का एक स्थान है और उसका अधिवेशन पूछा है कि कब हुआ था। यहाँ पर आपको सन दिए हैं 1922, 1933, 1946, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो गया में अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है वो दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। इसी अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सके कि स्वराज पार्टी का गठन जो है वो मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ किया था? तो CR दास के साथ किया था। और आपका जो गया जो अधिवेशन है वो 1922 दिसंबर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? चितरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, चितरंजन दास जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो CR दास भी आप इसे कह सकते हैं, CR दास भी आपको लिखा मिल सकता है। तो ये भी आपका सही होगा, चितरंजन दास। उपर्युक्त जो है व्याख्या उपर्युक्त क्वेश्चन में दी गई थी इसलिए यहाँ नहीं है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का जो है वो विषय बना? तो यहाँ चंपारण की बात की गई है। क्वेश्चन का ऑप्शन है 1911 कलकत्ता, पटना जो है 1919 और 1940 रामगढ़, और उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है बताना है आपको राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पर राइट आंसर ई नंबर ऑप्शन है। और इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देख पाएंगे यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या का जो है वो चर्चा का विषय बनी थी। तो ये आपको याद रखना है लाइन बहुत अच्छे से, कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कब हुआ 1916 में, और उसी में चंपारण समस्या जो है वो चर्चा का विषय बनी। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायत रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद का एक प्रस्ताव पेश किया गया था। राम कुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए एवं 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। इस और यहाँ पर आपका कोई भी विकल्प सही नहीं था, इसलिए ई नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 80 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका मौलिक अधिकार जो संबंधित प्रस्ताव जो पारित हुए थे वो आपके कराची अधिवेशन 1931 में हुए। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखेंगे कंप्लीट व्याख्या, तो व्याख्या आप यहाँ देख पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के से संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हुआ। तो आपको यहाँ पर जो इसी अधिवेशन में कहा गया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये कराची अधिवेशन में बोला गया था, ये बात आपको याद रखनी है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था 1907 में, इसी में जो कांग्रेस थी वो गर्म दल और नरम दल दो दलों में विभाजित हुई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसकी अध्यक्षता वो है रास बिहारी घोष ने की। गया अधिवेशन 1922 में CR दास ने जो है वो आपकी अधिवेशन जो है किया था। चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से आपकी जो है ये व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 जिसमें कि आपसे पूछा गया है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार किस नेता के थे? सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। यहाँ पर इसका सही आंसर जो है लाला लाजपत राय, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देख पाएंगे सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन जो है सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग कहाँ किया था? तो यंग इंडिया पुस्तक में किया था। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 82 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के सिद्धांत गृहीत हुआ? तो ये जो है वो आपका कब हुआ? लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट रहेगा। पूर्ण स्वराज का सिद्धांत जो है वो गृहीत हुआ। यहाँ पर देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी जो लाहौर थी, इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के जो है वो अध्यक्ष चुने गए थे। तो फ्रेंड्स व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आप व्याख्या पर थोड़ा फोकस कीजिए तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सही हो सकते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जहाँ पर पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष जो है वो बने थे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, पट्टाभी सीतारमैया, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है पट्टाभी सीतारमैया। देखेंगे कंप्लीट व्याख्या तो देख पाएंगे आप जो है सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष पद का वो है उनको सौंपा गया। तो इस प्रकार से ए नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन जो आपका है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने जो है स्वदेश बांधव समिति गठन किया था। स्वदेश बांधव समिति का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया। कंप्लीट व्याख्या जो है वो इसकी हम देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। वरियासाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया। तो यहाँ पर आपको वरिसाल जो है न्यू आपको एक पॉइंट मिला है, वरिसाल हितैषी ये आपका क्या था, साप्ताहिक पत्र था। तो अश्विनी कुमार दत्त ने जो है वो इसका प्रकाशन किया और स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो है का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ाना था। तो ये किसका था, सब अश्विनी कुमार दत्त का किया हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जहां पर आपसे पूछा गया है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ, पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरनगर में, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका कहाँ हुआ था, तो पटना में। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पटना आंसर। देख लेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है वो पटना में हुआ। यह सम्मेलन मई 1934 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ, अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव थे। सम्मेलन जो है मई 1934 में हुआ। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है इसके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे। और इस वीडियो को यदि आपने फुल वॉच किया है तो जो है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं और जो भी कैंडिडेट अभी तैयारी 4 में जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को एक बार यदि नहीं समझ में आता है 2 या 3 बार देखें तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल जो है इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। थैंक यू।